हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसका इंतजार करें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी हम बात करें तो भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है। यानी भारत का पहला एक ब्रिज बनाया गया है जो कैसा है, ग्लास यानी शीशे से निर्मित है। तो भारत का जो पहला ग्लास सी ब्रिज है उसका अनावरण किस राज्य के अंदर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? तमिलनाडु के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो तमिलनाडु के आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को, यानी जिसका उद्घाटन है वो 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, उनके द्वारा किया गया। और यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कन्याकुमारी में 133 फुट की जो तिरुवल्लुर प्रतिमा है उसको जोड़ेगा। यानी जो ये ग्लास ब्रिज है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, उसको कन्याकुमारी के अंदर जो 133 फीट की ऊंची प्रतिमा है तिरुवल्लुर की, उसको जोड़ेगा, जो इस क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी के ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है। और ये किसको कनेक्ट करेगा? ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कनेक्ट करेगा तिरुवल्लुर की जो प्रतिमा है उससे। और इसका उद्घाटन किया गया है 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा, जो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है। दोस्तों आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो वह कौन सा राज्य है जिसके अंदर वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। महाभारत वाटिका है उसकी स्थापना रामायण वाटिका की तर्ज के ऊपर हुई है। रामायण वाटिका कहां स्थित है? वह भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन देखें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य भारत के जो प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है उनके माध्यम से वनों का संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल रामायण वाटिका के पहले के निर्माण का क्या करती है? अनुसरण करती है। यानी जो रामायण वाटिका है उसकी पहल का ये अनुसरण करती है। तो महाभारत वाटिका कहां स्थापित की गई है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित की गई है। किस लिए की गई है? वनों का संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता बढ़ावा देने के लिए की गई है। आगे दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 18वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया या कहां करेंगे? यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस है, उस सम्मेलन का जो 18वां संस्करण है उसका उद्घाटन कहां करेंगे? तो उसका उद्घाटन करेंगे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका जो मुख्य अतिथि है वो त्रिनाद टोबैगो, जो कैरिबियन सी के जो द्वीप देश है त्रिनाद टोबैगो, उनकी जो राष्ट्रपति है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू है वो उसकी मुख्य अतिथि होगी, और वर्चुअल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सभा को संबोधित करेगी। और 9 से 10 जनवरी को यह सम्मेलन होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस या अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन होगा 9 से 10 जनवरी को। उससे पहले 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की जो थीम है या विषय है किसका? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का, वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण है 18वां संस्करण। कौन सा है? 18वां संस्करण। और इसका आयोजन 9 से 10 जनवरी को होगा। और इसका समापन कब होगा? 10 जनवरी का। समापन कौन करेगा? भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, उसका समापन करेगी। किसका? अंतरराष्ट्रीय युवा प्रवासी दिवस का। और 8 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहां
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली की जो भारत मंडपम है वहां इसका उद्घाटन किया। यानी ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के साथ अन्य 4 जो राष्ट्र है वो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके अंदर 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी जिसे P5 के नाम से जाना जाता है, और 10 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। उनको 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, कार्यकाल के लिए नियुक्त किया या चुना जाता है। इस बार जो 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं उनमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, और इनका कार्यकाल जो ये 5 सदस्य है उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 वर्ष के लिए होगा। पाकिस्तान 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी मेंबर रहा है, या यह 8वीं बार नियुक्त किया गया है या चुना गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई? तो यह कहां शुरू हुई? यह शुरू हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 जनवरी 2025 को। इस 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसका उद्घाटन वहां के जो सीएम है, एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई? तो यह शुरू हुई भोपाल के अंदर। कब शुरू हुई? 3 जनवरी 2025 को। और इसका उद्घाटन किसने किया? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका सॉल्यूशन देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वराहमीर खगोलीय वेधशाला के शौचालन का भी उद्घाटन किया। घर बैठे आप खगोलीय पिंडों के या खगोलीय पिंडों के बारे में जान सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की बारे में। तो हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी हाल ही में जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है छत्तीसगढ़। कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन देखिए तो छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और हरित जीडीपी आर्थिक वृद्धि दर का क्या है? एक सूचकांक है, और यह पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जिन्होंने ऐसा किया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, कोयम्बटूर। यानी कोयम्बटूर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, जो आप उस पाउडर से गन्ने के रस का या गन्ने के जूस का स्वाद ले सकते हैं। सॉल्यूशन देखें तो कोयम्बटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान यानी राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और वहां के जो वैज्ञानिक है उन्होंने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। और ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है जिसकी स्थापना 1912 के अंदर कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर हुई थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में लियोन मेसी यानी फुटबॉल के जो फुटबॉलर है या फुटबॉल के जो खिलाड़ी है उनको स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक यानी अमेरिका का जो सर्वोच्च पदक है, भारत रत्न है भारत का, उसी के समान है अमेरिका का सर्वोच्च पदक, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किसे प्रदान किया गया है? 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, और उन 19 व्यक्तियों के अंदर जो अर्जेंटीना के लियोन मेसी है उनको भी दिया गया है। लियोन मेसी उनको भी दिया गया है, और उसी के साथ
पूर्व जो विदेश मंत्री है अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन, उनको भी यह दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉलर टीम के कैप्टन लियोन मेसी सहित 19 लोगों को 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड है वो सम्मानित किया गया। और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह भारत रत्न के समान है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है उसकी गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो आधार वर्ष 2022-2023 अपनाने की घोषणा की गई है। उससे पहले भारत का जो आधार वर्ष था सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है हमारी उसकी गणना करने के लिए 2011-12 था। कौन सा था? 2011-12। अब नया जो आधार वर्ष होगा जीडीपी की गणना के लिए वो होगा 2022-23। कौन सा होगा? 2022-23। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2022-23। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित करके 2011-12 अपनाया था, यहां 2011-12 कर दिया था। जनवरी 2015 के बाद आर्थिक संवृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन के आधार पर मापा जाता था, यानी जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक जो संवृद्धि है, विकास का जो सकल मूल्य वर्धन है, उसके आधार पर उसको क्या किया जाता था? इंक्लूड किया जाता था या उसकी गणना की जाती थी। वर्ष 2011-12 पर आधारित जीडीपी वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करती है, वही नए आधार वर्ष की श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खाते के दिशा निर्देशों यानी 2018 के अनुरूप होगी। और हर 5 वर्ष के अंतराल पर जो आधार वर्ष है उसको क्या किया जाएगा? परिवर्तित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय रेलवे के 59वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की है? 59वां जो रेलवे डिवीजन है वो किसे बनाने की घोषणा की है? वो बनाने की है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी अभी 2024 के अंदर 68 डिवीजन भारतीय रेलवे के पास थे, अब एक रेलवे डिवीजन उसको और बढ़ा दिया गया है जो नॉर्थ जोन के अंदर जिसको इंक्लूड किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे डिवीजन है। सॉल्यूशन देखें तो केंद्रीय रेलवे मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू कश्मीर को अपना 59वां रेलवे डिवीजन या मंडल स्थापित करेगा और भारतीय रेलवे ने अपने संचालन को 17 क्षेत्रों में या 17 जोनों के अंदर डिवाइड किया है। और जो 17वां जोन है वो है मेट्रो जोन। कौन सा है? मेट्रो जोन कोलकाता। मेट्रो जोन कोलकाता 17वां जोन है जो नवीनतम जोन है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की 10 क्वेश्चंस की जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।